आज हम साइंस में क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और आज हम इसमें पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में। इस चैप्टर से सीबीएसई हर साल कई क्वेश्चन पूछता है, अलग अलग तरीके से पूछता है। और सबसे मेन जो क्वेश्चन है वो जो हर साल ही किसी न किसी क्वेश्चन पेपर सेट में आता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर साल सीबीएसई पूछता है। उसके साथ साथ संरक्षारण क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होती है, या संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, या फिर तीव्र विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग तरीकों से कि ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो बात कर रहे हैं आज संयोजन अभिक्रिया की, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जी हाँ, जुड़ना। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, आपस में जुड़ जाना और एक एकल पदार्थ का बनाना। तो इसकी जो डेफिनेशन है, जो इसकी परिभाषा है, आसान शब्दों में है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, वे तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं, तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी, संयोग करके, संयोग यहाँ पे कहते हैं जुड़ना, मतलब दो रिएक्टेंट हम एक साथ लाएंगे और जब वे आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो कैसे कहते हैं, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो हमें एक सिंगल प्रोडक्ट बना कर देंगे। और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जी हाँ, जिसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब कुछ इसके एग्जांपल्स हैं कि कैसे हमें पता लगेगा कि जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में रिएक्ट करा रहे हैं कि वो संयोजन रिएक्शन है, मतलब संयोजन कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा या कैसे होगा। तो इस बात को वेरीफाई करने के लिए हम क्या देखेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पे हम देख रहे हैं कि कोयले का दहन। कोयला जलता नहीं है बल्कि कोयले का दहन होता है। जलना उसे कहते हैं जिसमें आग की लपटें और धुआं उठेगा, और दहन होता है उसमें बिना आग की लपटें उठे जलना। तो कोयले का दहन होता है। तो कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो हमें क्या मिलता है, एक सिंगल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जो कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। कार्बन मतलब कोयला, और यहाँ पे सोलिड होता है, और O2 हमने गैस का सिंबल G लिखा है यहाँ पे, और CO2 क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। और ये हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, और ये एक सिंगल प्रोडक्ट हमें बना के दिया, तो इसलिए ये हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बात करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी का निर्माण या जल का निर्माण जब होता है तो उसमें दो तत्व मिलेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 2H2 गैस रहेगी प्लस ऑक्सीजन भी गैस है, और जब दोनों मिलके ये एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो हमें क्या होता है, जल प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। और ये भी हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक रूप है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। उसके बाद बात करते हैं तीसरे, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है CaO, और इसको हम हिंदी में कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। तो साथ ही साथ जब हम इसको पानी के साथ मिलाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बुझा हुआ चूना मिलेगा, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस, बुझा हुआ चूना। और साथ ही साथ ये एक अधिक मात्रा में हीट को जनरेट करता है। जब बिना बुझे हुए चूने को हम पानी में घोलेंगे तो वहाँ पे एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनेगी, जिसमें हमें बुझा हुआ चूना मिलेगा, और साथ ही साथ उसमें अधिक मात्रा में क्या होगा, जो हमें घोल मिलेगा वो एक निश्चित सीमा तक गर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होगी उसको भी हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। CaO को हम कहेंगे बिना बुझा हुआ चूना, और साथ ही साथ जब CaOH हमें मिलेगा तो हम इसको कहेंगे बुझा हुआ चूना। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि तीनों ही अभिक्रियाओं में कोयले का दहन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण, और साथ ही साथ बिना बुझा हुआ चूने से बुझा हुआ चूने को जब हम बदलेंगे
तो ये सारी की सारी अभिक्रियाएं क्या हैं, संयोजन अभिक्रिया का ही रूप है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ फेसबुक पे मुझे फॉलो कीजिए सुनील कुमार, इंस्टा पे फॉलो कीजिए सुनील कुमार 3046 और साथ ही साथ यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कटारिया इंग्लिश एकेडमी